क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एनसर्कल द corresponding लेटर्स ए बी सी डी फॉर करेक्ट आंसर। तो पहला हमारे पास क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल। कि जो नीचे हमारे पास कंडीशन गिवन है, चलो इसको मैं लिख लेता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ sufficient condition for congruence of two triangles। कि दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेस की कौन सी कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, सही नहीं है। तो पहली कंडीशन हमारे पास लिखी है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल। दूसरी हमारे पास गिवन है, बी हमारे पास गिवन है, hypotenuse side hypotenuse congruent to hypotenuse side hypotenuse। तीसरी हमारे पास गिवन है, साइड एंगल एंगल congruent to साइड एंगल एंगल। और डी हमारे पास गिवन है, एंगल एंगल एंगल। और दूसरा हमारे पास क्या है, एंगल एंगल एंगल। तो इसमें से मुझे तो ये सबसे ज्यादा ऑड लग रही है, इस चीज को हमने सर्कल करना है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो हाइपोटेनियस नहीं हो सकते। तो ये हाइपोटेनियस साइड हाइपोटेनियस करेक्ट नहीं है, तो ये हमारे पास ऑड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, तो ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। पार्ट 2 हमारे पास है कि इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, then the bisector of dash angle divides the triangle into congruent triangles। कि अगर ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें हमारे पास एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी के, देन द बाइसेक्टर ऑफ डैश एंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। किस एंगल का बाइसेक्टर हम ड्रॉ करें तो वो पूरा ट्राइंगल हमारे पास दो बराबर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बन जाए। तो हमारे पास ये आएगा आंसर एंगल सी। इसके 4 पॉइंट गिवन है, ए हमारे पास है एंगल ए, बी हमारे पास गिवन है एंगल बी, सी हमारे पास गिवन है एंगल सी, और डी हमारे पास क्या गिवन है, एनी वन ऑफ इट्स एंगल, कि किसी भी इसके एंगल की बाइसेक्टर। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आएगा, एंगल सी। एंगल सी क्यों, क्योंकि हमारे पास ये अगर ये ट्राइंगल गिवन है ना, अगर इसमें ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये सी है, अगर ये दो बराबर होंगे और हम एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तभी ये दोनों साइड हमारे पास दो बराबर ट्राइंगल बनेंगे। पार्ट 3 हमारे पास है, the diagonal of dash does not divide it into two congruent triangle। कि इस चीज की डायगोनल इसको दो बराबर ट्राइंगल में डिवाइड नहीं करती। तो हमारे पास ऑप्शन ए क्या है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल। दूसरा हमारे पास क्या है, बी ट्रेपीजियम। चौथा सी हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। और डी हमारे पास क्या है, स्क्वायर। तो रेक्टेंगल जैसा ये शेप है, इसकी अगर हम ये डायगोनल ड्रॉ करें तो ये हमारे दो बराबर ट्राइंगल्स बनते हैं, तो ये नहीं होगा। दूसरा हमारे पास अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी भी अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें तो हमारे पास दो बराबर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनते हैं। ये हमारे पास शेप स्क्वायर है, अगर इसकी भी हम डायगोनल ड्रॉ करें तो हमारे पास दो बराबर ट्राइंगल बनते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनते हैं। ये शेप हमारे पास क्या है, ट्रेपीजियम की है। तो इसकी अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं बनते। तो हमारे पास आंसर क्या होगा इसका, बी। पार्ट 4 हमारे पास है, हाउ मैनी
acute angles are there in an acute angle triangle। वो होता है जिसका हर एंगल 90 डिग्री से कम हो। जैसे कि ये एक ट्रायंगल हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल है, बिलफर्ज ये 40 हो गया, ये हो गया 75 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया 65 डिग्री। तो ये एंगल भी 90 से कम है, ये एंगल भी 90 से कम है और ये एंगल भी 90 से कम है। इसका मतलब हर एंगल इसका 90 से कम हो तो उस एंगल ट्रायंगल को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इधर हमारे पास गिवन है कि हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कि कितने एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में। तो हमें पता है कि 3 होते हैं एंगल्स होते हैं, पर एक्यूट एंगल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं एक्यूट एंगल में, इसलिए इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है 1, ऑप्शन बी हमारे पास क्या है 2, ऑप्शन सी हमारे पास क्या है 3 और ऑप्शन डी क्या है नॉट मोर देन 2, नॉट मोर देन 2। तो इधर हमारा ऑप्शन क्या होगा कि इसमें 3 ही होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता ही वो है जिसके हर एंगल 90 डिग्री से कम हो, तो इसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं।